के लिए सबसे अहम है। हरियाणा में कोरोना के मामलों में कमी आई है। पिछले 24 घंटों की अगर बात कर ली जाए तो 500 से कम केस सामने आए। 24 घंटों की बात की जाए तो 479 नए केस सामने आ चुके हैं। बात की जाए गुरुग्राम की तो सबसे ज्यादा 332 नए केस सामने आए। फरीदाबाद में 122 नए केस सामने आए हैं। हालांकि अब एक तरफ जहां कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, अब फिलहाल आज थोड़ी राहत भरी खबर सामने आई है, क्योंकि कोरोना के जो मामले हैं वो कम सामने आए हैं। फरीदाबाद में 122 नए केस सामने आए हैं। राहत भरी खबर इस बीच ये भी है कि आज किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है कोरोना के चलते। तो 24 घंटों में 500 से कम केस सामने आए हैं। 479 नए केस सामने आए। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 332 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटों में कोरोना से एक भी मरीज की जान नहीं गई है। हरियाणा में अब कोरोना के 2473 एक्टिव केस हैं। हालांकि अब आपको सावधानी ज्यादा बरतनी होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामलों में फ्लक्चुएशन जारी है। उतार चढ़ाव का जो सिलसिला है वो जारी है। कभी जो आंकड़े हैं कभी नीचे की तरफ जा रहे हैं तो कभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में एहतियात आपको जरूर बरतना होगा। सावधानी आपके लिए बेहद जरूरी है। एकमात्र उपाय ही अब आपके पास यही रह गया है कि अगर किसी ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो वैक्सीनेशन जरूर करवा ले। सरकार की तरफ से भी ऐलान किया गया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ नीरज वशिष्ठ जुड़ गए हैं। नीरज, इन मामलों को देखते हुए क्या लग रहा है आपको कि लोग अब सावधान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज मामले कम आए हैं? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 400 के पार ये मामले हैं। परसों जो थे ये मामले तकरीबन 395 के करीब थे, यानी फ्लक्चुएट कर रहा है। लेकिन लगातार जो केस बढ़ रहे हैं इसको लेकर जिला प्रशासन जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन है इनकी संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहा है। जी। ये जो केसेस सामने आ रहे हैं, नए गुड़गांव से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। यूपीएससी तिगरा हो, यूपीएससी चंद्रलोक हो, या फिर यूपीएससी बादशाहपुर, या फिर यूपीएससी बुढ़ा कला हो, ये इन इलाकों के अंदर ज्यादा आ रहे हैं। हाई राइज बिल्डिंग के अंदर जो परिवार है वो संक्रमित हो रहे हैं, जो बच्चे हैं वो संक्रमित हो रहे हैं। जिला प्रशासन की माने तो 12 साल से जो 17-18 साल तक के बच्चे हैं ये संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि वैक्सीनेशन तेजी से किया जा रहा है। अब बूस्टर डोज की तरफ जिला प्रशासन जो है वो रुख कर रहा है। लोगों को बूस्टर डोज दी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके संक्रमण बढ़ रहा है और संक्रमण बढ़ने से जिला प्रशासन की टेंशन जरूर बढ़ने लगी है। जी नीरज, ऐसे में आपने जिक्र किया कि बच्चों के लिए घातक साबित हो सकता है, लेकिन जब आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने कहा है कि जो म्यूटेंट है वो तेजी से बढ़ तो रहा है लेकिन ये घातक नहीं है, तो बच्चों पर इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए जो वेरिएंट इस वक्त है ये सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, और ये इतना खतरनाक नहीं है। हालांकि संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन जो जानकार लोग हैं, जो विशेषज्ञ लोग हैं, उनकी माने तो ये ज्यादा खतरनाक स्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि इसकी गंभीरता को हमने दूसरी लहर में, तीसरी लहर में देखा था कि किस कदर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी इस बीमारी, इस खतरनाक महामारी के चलते। जिला प्रशासन तमाम तरह की कोशिशें जरूर कर रहा है, लेकिन संक्रमण जो है वो अप डाउन जरूर हो रहा है। ठीक है नीरज, अगर बात की जाए, हाल ही में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि वैक्सीनेशन पर जोर दिया जाए। क्या जो तमाम व्यक्ति हैं वो वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं गुरुग्राम में? बिल्कुल, देखिए यहाँ तो 100% वैक्सीनेशन किया जा चुका है जिला प्रशासन की तरफ से, तो वैक्सीनेशन को लेकर टेंशन नहीं है। लेकिन टेंशन इस बात की थी क्योंकि तीसरी चौथी लहर की बात की जा रही थी, और ये दावा किया जा रहा था कि बच्चों के अंदर ये संक्रमण फैलेगा। और कहीं ना कहीं जितने केसेस हर रोज सामने आ रहे हैं उसमें 10% बच्चे हैं, ऐसा जिला प्रशासन के आंकड़े भी बयां करने में लगे हैं। ऐसे में बच्चों के लिए क्या कुछ ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है ये जो सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, यह जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन बच्चों में भी तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जिला प्रशासन के तौर पर तमाम स्कूलों में जाकर वैक्सीन की डोज बच्चों को दी जा रही है। 12 से 18 साल तक के ये बच्चों के डोज का वैक्सीनेशन चल रहा है। अब 5 से 12 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा। इसके लिए भी केंद्र सरकार तैयारी कर रही है, जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है, प्रदेश सरकार तैयारी कर रही है। जी चलिए नीरज जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो हमारे साथ जयप्रकाश भाटी भी जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, आपके पास आना चाहूंगी मैं।
फिलहाल फरीदाबाद में क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है? क्योंकि हालांकि अगर आज की बात की जाए तो कोरोना के मामले कम आए हैं, क्या वैक्सीनेशन को लेकर लोग जागरूक नजर आ रहे हैं? जी साहब, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक कर रहा है, और वैक्सीन की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तो लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन वहाँ प्राइवेट जो संस्थान है वो भी लोगों को वैक्सीन लगाने का जो काम है वो कर रहे हैं। लेकिन कोरोना की अगर बात की जाए तो लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, और उसी का कारण है जो कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं वो है। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। लोग बिना मास्क के लोग घूमते हुए बाजारों में की बात की जाए, या बस स्टैंड की बात की जाए, रेलवे स्टेशन की बात की जाए, तमाम उन जगहों पर लोग जो हैं वो लापरवाही बरतते हुए दिखाई देते हैं। और पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस भी कहीं ना कहीं लोगों को समझाने का काम जो है वो कर रही है। अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो उसके बाद जो है लोगों को चालान जो है वो भी किए जा रहे हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए सरकारी स्थानों की, जब जहाँ अधिकारी बैठते हैं तो अधिकारी भी जो है वो लापरवाही बरतते हुए साफ तौर पर दिखाई दे। जो जिला उपायुक्त है उनकी तरफ से आदेश दिए गए थे कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनके अंदर जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनको मास्क लगाने अनिवार्य होंगे, लेकिन उसके बावजूद आदेशों के बाद जो अधिकारी हैं वो बिना मास्क से पब्लिक डीलिंग करते हैं, और बिना मास्क से जो संक्रमण फैले उनमें भी उनका बड़ा योगदान है। अगर वो लोग लापरवाही बरतेंगे तो आम जनता से कितनी उम्मीद करी जा सकती है। जी ठीक है। अभी आपने जिक्र किया कि जो भीड़भाड़ वाले क्षेत्र हैं, बस स्टैंड हो, मार्केट हो, स्कूल हो, हालांकि यहाँ पर सरकार की तरफ से इंतजाम किए जाने चाहिए, तो क्या प्रशासन सावधान नजर आ रहा है? क्या सरकार की तरफ से तो इंतजाम किए जा रहे हैं? सरकार की तरफ से तो हाल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन को लेकर कहा कि लोग सबसे ज्यादा जागरूक हो, तो लेकिन क्या प्रशासन की जो जिम्मेदारी बनती है वो जिम्मेदारी प्रशासन निभा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अधिकारी की तरफ से जो जिम्मेदारी है वो प्रमुखता से निभाई जा रही है, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो या टेस्टिंग की बात हो। जो टेस्टिंग की अगर बात की जाए तो पहले जो उनका टारगेट 500 से 700 था, लेकिन अब फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल 2000 जो टेस्टिंग है उनको एक दिन में करनी है, जिनको वो प्रमुखता से कर रहे हैं। जब बस स्टैंड की बात हो या रेलवे स्टेशन की बात हो, वहां कैंप जो है टेस्टिंग के उन्होंने लगाए हैं, वैक्सीनेशन के भी लगाए हुए हैं। लोग जागरूक भी हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है और लोगों को जागरूक भी कर रही है, और वैक्सीनेशन का काम है वो प्रमुखता से वो किया जा रहा है। जी चलिए जयप्रकाश, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। नीरज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो पिछले